महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पूर्व सर्ग में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अब तो जस दूल्हो तस बनी बराता और कौतुक विविध हो ही मग जाता। नाचे गावे गीत परम तरंगे भूत सब। अरे क्या पूछना है।
अभी तो श्री रामचरितमानस जी महाराज के क्रम से ही भगवान शिव के विवाह के क्रम में चलना चाहिए। महाशिवरात्रि आएगी तो फिर से भगवान शिव का ब्याह गाया जाएगा, उनके ब्याह की बारात की एक झांकी फिर खींची जाएगी। अभी तो प्रसंग को ले चलते हुए पर्वतराज उन गिरिराज हिमाचल ने बड़ा विलक्षण मंडप सजाया है, जिसकी महिमा का वर्णन, उसकी विचित्रता, दुर्लभता का वर्णन नहीं हो सकता है। समस्त वन, सागर, सब नदियां, सबको निमंत्रण भेजा है और ऐसे ही नहीं आए हैं, विलक्षण रूप धारण करके अद्भुत रूप में आए हैं। अपना पूरा परिकर, अपना समाज, तो सब पहले हिमाचल के घर आए, वहां मंगल गान आरंभ हुआ। हिमाचल ने सबको सुंदर निवास दिया। उन गिरिराज के पुर की शोभा का क्या कहना है। आज ब्रह्मा जी को अपना लोक छोटा मालूम पड़ता है, क्योंकि जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर भरने की जाए। यहाँ तो साक्षात भगवती आदिशक्ति माँ पार्वती प्रकट है। यहाँ रिद्धि सिद्धि की क्या कमी है। यहाँ तो रिद्धि सिद्धि का विस्तार है। भगवान शिव के बारात में तो रिद्धि सिद्धि नाचती चल रही थी, और उनकी जो एक बहन चंडिका है, वो क्या रूप धारण करके बारात में आगे आगे नृत्य करके चली। भगवान शिव के रूप को देख के कोई क्या डरे। पहले तो आगे ही आगे इतने गण चल रहे हैं तरह तरह से। तो नगर के पास बारात आई, बड़ी खलबली मची, दौड़ो भागो, चलो बारात देखने चलो। सब ने हिमाचल के नगर से तरह तरह के वाहन सजाए अगवानी के लिए, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से। तो सबने देवताओं की सेना देखी, तरह तरह के परिकर, ब्रह्मा जी के अलग परिकर है, इंद्र देवराज इंद्र का अलग समाज है, भगवान विष्णु का, श्री हरि का अलग समाज आ रहा है। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े बड़े आनंद में, वाह क्या बारात आई है। और जब शिव समाज सब देखने लगे तो मनुष्यों की कौन कहे, उनके वाहन जो थे मानो हाथी घोड़े जो भी रथ में लगे थे, वो तो मुड़ के भाग चले। उनको आगे बढ़ाते हैं चाबुक से, लगाम से, वो नहीं चलते। वो इतने भयभीत हो गए, घोड़े हाथी भी, ये सब भाग चले। तो जो बड़े बुद्धिमान, बड़े सुजान थे ना, बड़ा धैर्य धारण किए तो टिके कि नहीं भाई, बारात आई है, अब जो भी है सो है, ऐसे भागना अगवानी के समय ठीक नहीं है। लेकिन जो बहुत सयाने नहीं थे, वो छोटे बड़े बच्चे जो भी हो सब भागे। तो जब घर गए तो बहुत जल्दी आ गए। माता पिता ने पूछा, अरे भाई इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम लोग, बारात देखा है, कैसी रही बारात। अब तो मुख से वाणी नहीं निकलती, शरीर भय से कांप रहा है। कौन कहे, किससे कहे, बात निकले तब तो कहे। एक ने अपने घर में कहा कि बारात है, यमराज की सेना आई है, जमकर धार, जम का अर्थ है यमराज, जमराज, धार का अर्थ है सेना, जमकर धार कींधों बरियाता। ये बारात नहीं है, ये तो यमराज की सेना आ रही है। और जो बर है वो पूरा बहुराया हुआ है। देखो ना, बूढ़े बैल पर चढ़ा हुआ है, तरह तरह के भयंकर सर्प शरीर पर डोल रहे हैं, मुंडों की माला पहना है, और विभूषण आभूषण के नाम पे तो चिता की भस्म लगी है। वो तो नग्न दिखता है, एक बागंबर लपेटा बस, जटाधारी है, बड़ा भयंकर रूप है, और संग में भूत प्रेत पिशाच जोगिनी चंडिकाएं, इसके अलावा न जाने कितने कौन कौन। कौन कौन का अर्थ, वो कहते हैं वो रात को जो घूमते हैं 11-12 बजे के बाद, वो सब सेना में आ रहे, वो पूरी सेना आ रही है। भैया जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी है सो उमा विवाह, घर घर बात अस लड़कन कही। जिनका बड़ा पुण्य होगा वही बारात में, वो तो वही तो विवाह देखेंगे।
माता पिता तो जानते हैं ना भगवान शिव का स्वरूप। सब मुस्कुराने लगे, लोगों को समझाया कि डरो मत, निडर हो जाओ, विवाह में बहुत आनंद आएगा। देखो भगवान शिव तो परमात्मा है, न तो उनका सगुण रूप है न निर्गुण रूप है। भक्तों के प्रेम के वश धारण करते हैं अपने स्वरूप को। ऐसा सहज अमंगल वेश कि भजन बने, लोग दूर रहे, कोई छुए ना, कोई जल्दी पास ना आवे, भजन बढ़िया अखंड बनता रहे। चलो बारात की उधर आगवानी की, सबको सुंदर सुंदर स्थान दिए गए। मैना जी शुभ आरती लेकर आई और साथ में कम से कम 16 तो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, नक्षत्र श्रृंगार किए हुए, ऐसा मधुर मंगल गान करती हैं। सोने का एक बड़ा परात, उसमें जल लेकर आरती सजाकर एक थाल में परछन करने चली है। ये परछन क्या होता है? परछन का अर्थ है सब कुछ न्योछावर करना, नजर उतारना। सबसे पहले वर की नजर उतारने, न्योछावर करने परीक्षण के लिए चली है। बड़ी प्रसन्न है, लेकिन जब भयंकर विकट वेश भगवान शिव का देखा, अब तो उन स्त्रियों के हृदय में भयंकर भय उत्पन्न हो गया। दौड़ के भागी, जैसे वाहन भगे थे उल्टे, हाथी घोड़े, अब ये सब स्त्रियां भगी हैं राजमहल की ओर। भय से भयभीत हो गई। परछन तो हुआ ही नहीं, आरती हुई नहीं। बारात जनवासे में चली गई, भगवान शिव जनवासे में गए। अब तो मैना जी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ है। ये प्रसंग सब इतने सुंदर हैं, इनमें इतनी सुंदर सुंदर कथा है कि केवल भगवान शिव का विवाह गाया जाए तो खूब आराम से शिवरात्रि के आगे तक चला जाए विदाई करके। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, देखो हम सब राम कथा में हैं। राम कथा का अर्थ है भगवान शिव की कथा में प्रेम। भगवान शिव में जीव का अनन्य प्रेम जब तक नहीं होता, उससे रामकृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती। कोई कुछ भी सिद्धांत रख ले, हो ही नहीं सकती है। इसलिए भरद्वाज जी को महर्षि याज्ञवल्क राम कथा जब पूछा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, तो याज्ञवल्क जी ने पहले शिव कथा सुनाकर उनके भीतर के श्री राम प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम को देखा, वो कितना है, भक्ति कितनी है, तब राम कथा सुनाएंगे। पहले भगवान शिव की कथा। तो शिव की कथा में भगवान शिव का विवाह ही बताया है, माता सती का जन्म, माता पार्वती का प्रागट्य और शिव विवाह। उसके बाद तो राम कथा का सत्संग ही आरंभ है कैलाश में, और वहीं से राम कथा प्रकट होगी। तो मैना जी ने जब भगवान शिव का स्वरूप देखा, तो सब भगी, जितनी गई थी परछन के लिए, आरती के लिए, सब दौड़कर भाग गई। ना आरती हुई, ना परछन हुआ। बड़ा दुख। ये जो मैना जी है ना, ये पितरों की कन्या है, पितरों की मानसी कन्या है। ये इनका अगाध पुण्य है। उन्होंने पार्वती को बुलाया, इतना स्नेह उमड़ा, लेके प्रेम से गोद में बिठा लिया, और नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहा है दुख का, आनंद का, प्रेम का नहीं, दुख, भारी दुख। वो तो कहती है, जही विधि तुम्हें रूप अस दिन्ना, तेही जड़ भरु बाय और कस किन्ना। जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर सौंदर्य दिया है, उसने ऐसा, उस जड़, विधाता को जड़ कहते, मूर्ख है वो, कैसा वर बनाया है, ये तो आधा पागल है। उस विधाता ने इस वर को कैसा पागल बनाकर भेजा है। अरे उसी ने तुम्हें सुंदरता दी है। जो फल सुरतरु के कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, उस फल को बबूल के पेड़ में लगाना चाहता है। इसलिए ये बेटी,
मैं तो जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिधि मह पर्यो, घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो। अब तो जीते जी तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी उसके साथ, भले कुएं में गिर जाऊं, आग में जले जाऊं, समंदर में तुमको लेकर डूब जाऊं, पर तुम्हारे साथ ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी। तरह तरह से मैना रानी विलाप कर रही हैं और गोद में बिठा रखा है उन पार्वती को, उन उमा को। अब तो सारे रनिवास में जितनी स्त्रियां हैं सब व्याकुल हो गई हैं, सब रोने लगी हैं, भारी रुदन। मैना जी सोचती हैं मेरी कन्या ने ऐसा दुष्कर तप किया, मुनियों ऋषियों के लिए भी दुर्लभ, इस वर के लिए ये चिता की भस्म लगाया, कपाल नरमुंडों की माला। वो तो रोते रोते कहती है ये नारद बड़ा अधम है, बड़ा दुष्ट है। भाई कुछ भी कहो, इसका मैंने क्या बिगाड़ा था। भवन मोर जिन बसत उजारा, अच्छा भला घर बसा था, इसको उजाड़ दिया। न जाने मेरी कन्या को क्या सिखा दिया उसने तप करना। और नारद जी को नहीं, सप्त ऋषियों को भी आए बाएं खूब बका मैना रानी ने। बड़ी परीक्षा लेते थे इसी के लिए। इन सबने मिलकर मेरी उमा को ऐसा उपदेश दिया कि इस बोराए हुए वर के लिए उसने इतना भारी तप किया। मैना जी को लगता है सच में ये नारद बाबा तो बाबा हैं, साचे उनके मोह न माया, न उनको मोह है न माया है। वो क्या जाने, एकाकी आदमी क्या जाने घर का स्नेह, ममता, परिवार का प्रेम। वो तो उदासीन है, न उनके पास घर है, न उनके पास स्त्री है, न उनके पास कोई संतान है, और दूसरों का घर बिगाड़ते, शर्म भी नहीं आती उनको। उनको क्या पता परिवार का सुख दुख क्या है। बड़ी तरह तरह से छाती पीट पीट के विलाप करती है मैना रानी, जीते जी विवाह नहीं करूंगी। बेटी तू चिंता मत कर। भवानी सब बात सुन रही है, वो शिवा। उमा ने देखा अरे माता तो बड़ी व्याकुल है, और माता के साथ ये सब रनिवास में ये क्या रोना पीटना मचा है। बड़ी युक्ति से, बड़े विवेक से, बड़ी कोमल वाणी बोली। क्या बोलती हैं? अरे माता, सो न टरई जो रचई विधाता। विधाता ने जो मेरे कर्म में लिखा है वो टलेगा नहीं। अगर मेरे कर्म में ऐसा कोई पागलपति ही लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाओ। क्या तुम मेरे मस्तक पे लिखे अंकों को मिटा सकती हो? मेरे प्रारब्ध को, मेरे कर्म के लेखे को मिटा सकती हो? इसलिए हे माँ तू व्यर्थ जन लेहु कलंका। अब तो बारात आ गई है, क्यों कलंक लेती हो? जो लिखा है वही होगा। क्योंकि उस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न एक फूल। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं। माता को समझा रही है उमा, जनले हुमा तु कलंक, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। कलंक मत लो, बारात आ गई है, अपने दुख को छोड़ दो, ये दुख करने का अवसर नहीं है। क्यों? सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाओ तहीं। जो प्रारब्ध है सुख दुख का, उसको तो जहां जाएंगे वहीं पाएंगे। थोड़े में बड़ी गंभीर विनती की उन आदिशक्ति ने। उनके ऐसे कोमल और बड़े विनय से युक्त वाणी सुनकर सब रानियां और जो स्त्रियां हैं सब सोचने लगी। अब सब ब्रह्मा जी को दोष लगाते हैं, जिसने ऐसा दूल्हा उमा के प्रारब्ध में लिखा। अब शिव जी को नहीं, सारा दोष कहाँ गया? ब्रह्मा जी की ओर। जब ब्रह्मा जी की ओर गया तो जगत पिता हैं और उनके मानस पुत्र हैं देव ऋषि नारद। नारद जी सोचे भाई, नारद जी और ये सप्त ऋषि ये एक साथ आए कि सारा बवाल हमारे सिर है, चलो हम चल के समझाएंगे। हिमालय के घर चलो। सब तुरंत हिमाचल के घर आए हैं।
तब देव ऋषि नारद ने सबको समझाया, पूर्व जन्म का प्रसंग भी सुनाया कि पूर्व जन्म में ये माता सती थी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर छोड़ा था, कथा सबको पता है। महावीर निवास में कथा सबको पती थी। बोले बस वही सती पार्वती के रूप से आपके यहाँ प्रकट हुई हैं। देवऋषि नारद कहते हैं, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। कह दिया भवानी, ये तो भव की स्त्री है, ये भव की भार्या है, ये भगवान शिव की पत्नी है, आज नहीं होने वाली है, अनादिकाल से हैं। ये जगत माता है, जगत जननी है, आदि शक्ति है, जो तुम्हारी कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। हे मैना, तुम मेरी वाणी को सत्य मानो। ये अजा हैं, अनादि शक्ति हैं, ये अविनाशिनी है। कैसे? सदा शंभु अर्धंग निवासिनी और जग संभव पालन लय करनी। प्रभाव प्रकट किया भगवती पार्वती का देवऋषि नारद ने। इन्होंने तो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लिया है। पहले जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाए। और वहां भी भगवान शिव से इनका विवाह हुआ था। ये कथा तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। पर हुआ क्या कि एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भय मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेश सीय कर लेना। शिव जी के संग आते हुए एक बार राम जी को देखा, रघुवंश शिरोमणि, रघुवंश मणि। भ्रम हुआ, भगवान शिव ने समझाया, बात नहीं मानी। परीक्षा ली, सीता जी का ही वेश धारण कर लिया और उस अपराध से शंकर जी ने इनको त्याग दिया। सिय वेश सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाय बहोर पित के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लाग दारुण तप कियो। अस जाने संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। इसलिए सब संशय छोड़ो, ये तो गिरिजा है, ये अनादि सृष्टि से भगवान शिव की भार्या हैं। इसलिए व्यर्थ विलाप ना करो, असमय विलाप ना करो। जब पूरा प्रसंग विस्तार से देवऋषि नारद ने सुनाया तो सबका दुख मिट गया। क्षण भर में, जैसे जंगल में आग कैसे लगे, दो बांसों की रगड़ होती है तो दावानल प्रकट होता है। आग लगते देर थोड़ी लगती है, पूरे जंगल में भयंकर लपटें उठती हैं। ऐसे ही ये समाचार घर घर में व्याप्त हो गया, घर घर ये कहानी पहुंच गई। अरे यही सती हैं, सती ही उमा के रूप से हिमाचल के घर प्रकट हुई हैं। अब तो सब आनंद में झूम रहे हैं, मैना जी भी, हिमवान जी भी, और बार बार सब लोग आके उन उमा के चरणों की वंदना कर रहे हैं। अब नगर में जितने लोग थे ना, उनकी जितनी प्रजाति, सब बड़े आनंद में भर गए, खूब आनंद में भर गए। अब तो जगह जगह मंगल गान हो रहे हैं, सबने बड़ा साजबाज सजाया है और जीवनार हुई है खूब जम के। भोगराग, जैसा जैसा सूप शास्त्र में कहा है ना, सूप शास्त्र मतलब भोजन का शास्त्र है। कितने तरह के भोजन, कितने रस के, कितने स्वाद के। अब भैया जहां साक्षात भवानी प्रकट हो, उस भवन में जीवनार कैसी होगी उसका क्या कोई वर्णन कर सकता है। बड़े प्रेम से सब बारातियों को बुलवा लिया। उसमें श्री हरि, ब्रह्मा जी, सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, योगिनी, अरे कोई नहीं बचा, सब आए। तरह तरह से बात में बिठाया, जीवनार हुई। खूब प्रेम से रसोइया थे, बड़े गुणाकार परोसने लगे। और जब भोगराग होने लगा, स्त्रियां मिलके भोजन करते समय बड़ी कोमल वाणी में तरह तरह से गालियां सुनाने लगी। अब तो जब गालियां सुनने लगे तो गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग वचन सुनावे। देवताओं को, उनको सुन सुन के उन गीतों को, लोकोपचार गीत हैं ये, लोक व्यवहार के गीत हैं। खूब देर तक भोजन करते हैं, खूब सुनो, बढ़िया, अरे वाह वाह। बड़े प्रेम से सबने आचमन किया, पान लिया, ओ बढ़िया।
उसके बाद जब भोगराग हो गया तो देव ऋषि नारद ने हिमवान को लगन सुनाई। इधर सब तैयारी हो गई तो हिमवान जी ने जनवासे में खबर कर दी, भाई इस समय विवाह होगा। देवताओं को सबको निमंत्रण भेज दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। अरे विवाह के लिए जब मैना जी नाराज हुई ना तो महर्षि वशिष्ठ भी आए थे विवाह में। तो उनकी जो पत्नी है माता अरुंधति, उनको भी मैना जी ने बड़ी खड़ी खोटी सुनाई। यही ब्याह कराने के लिए आप हमारे घर आई थी, यही बहुत सुनाया। बड़ा लंबा चौड़ा समाज जुड़ा है वहां। धर्म ने, वेद शास्त्रों ने, सबने रूप धारण करके उस बारात में भाग लिया। तो बड़े प्रेम से सब देवताओं को बड़े आदर से बुलाया और सबको सबके अनुसार बढ़िया सुंदर आसन दे देकर सबका आदर किया है। और जो वेदी बनी है मंडप के भीतर, यज्ञ वेदी, बड़े दिव्य दिव्य सिंहासन बनाए गए हैं। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से ही बनाया हो। भगवान शिव पधारे हैं। जब भगवान शिव पधारे तो प्रारंभ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उनको अर्घ देते हुए ले गए। बड़ा सुंदर विवाह है। मंडप में भगवान शिव आके विराजे हैं और जब विराजे हैं तो हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। स्मरण किसका किया है? भगवान श्री राम का, क्योंकि उन्होंने ही मांगा था कि पहले तुमने अपना प्रण रखा, प्रतिज्ञा निभाई, अब जो मैं कहता हूं वो सुनो। प्रभु श्री राम के कहने से भगवान शिव ने विवाह किया है। नहीं तो भगवान शिव ने तो स्पष्ट कह दिया था कि भाई हम लोग निवृत्ति वाले हैं, भक्ति भजन वाले हैं, हम लोग को परिवार बढ़ाना तो ठीक नहीं है, पर आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। जो कुछ भी हो आप इष्ट देव हो, जो आज्ञा करोगे सिरोधार्य है। भगवान राम कहते हैं भैया सिरोधार्य मत करो, सिर पर तो गंगा जी हैं, आज्ञा तुरंत बह जाएगी। जो मैं कहता हूं उसको हृदय में धारण करो। तो जैसे ही भगवान शिव बैठे, शिव विप्रण शरणाई, मंडप में भगवान शिव जैसे ही ब्राह्मणों को प्रणाम करके बैठे तो हृदय में जो आज्ञा थी, मस्तक पर तो प्रभु ने रखने नहीं दिया, मस्तक पर तो गंगा जी उन्हीं को रहने दो। मस्तक पर रखोगे तो आज्ञा टिकेगी नहीं, हृदय में रखो तो हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। अब कुल पुरोहित ने उमा जी को बुलाया है और कर श्रृंगार सखी ले आई। और जो रूप था वो शोभा की खान की क्या कहना। पहले तो रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। अरे उस रूप का कोई क्या वर्णन कर सकता है। जगदम्बिका जानी भव भामा, भगवान शिव की पत्नी जगत माता जानकर सब देवताओं ने मन को संभाल कर मन ही मन उनके चरणों की वंदना की है। क्यों? सुंदरता मरजाद भवानी। गोस्वामी जी कहते हैं अरे वो माता पार्वती तो सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से उनके सौंदर्य का गान नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्यक्ष भी दर्शन हुआ है भगवान शिव माता पार्वती का, और स्वप्न में भी दर्शन हुआ है गोस्वामी जी को माता पार्वती भगवान शिव का। इसलिए कहते हैं कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमत तुलसी कहा। कहते मंदमती मैं क्या कहूं। अरे वेद शारदा शेष भी इनकी सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते। ये तो सौंदर्य की खान है। छवि खान मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। वो दर्शन तो कर नहीं सकते सबके बीच में, तो चरण कमल में अपने मन को भौरा बनाकर भगवान शिव के चरणों में लगा दिया। मुनियों ने आज्ञा दी तो सबसे पहले गणपति की पूजा हुई। सबसे पहले किसकी पूजा की? भगवान शिव माता पार्वती ने मंडप में। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हु शंभु भगवान। तो गणपति जी कहाँ से आ गए? अरे इसके पहले के कल्प वाले। सृष्टि तो अनादि है, अनंत है। संसार की परंपरा का क्या कब आरंभ हुआ कब अंत हुआ कोई कह नहीं सकता, क्योंकि अंत है ही नहीं।
इसलिए मन में शंका नहीं लानी है कि गणेश जी का पूजन ब्याह में ही कैसे हुआ। क्यों? सुर अनादि जी ये जाने, ये देवता अनादि परंपरा से चल रहे हैं। तो जैसे वेदों में विवाह की विधि गाई गई है, जो बड़े बड़े मुनि बैठे थे वहां, कुल पुरोहित बैठे थे, उन्होंने वेद विधि से विवाह कराना आरंभ किया। तो कन्या का समर्पण किया संकल्प करके, बड़ा मजा आया। हिमांशु देखो, बिना संकल्प के तो कोई कर्म होता नहीं है। देवर्षि नारद जी से हिमाचल ने कहा कि संकल्प बुलवा दीजिए, मैं कन्यादान करूंगा। अब कोई संकल्प बिना नाम गोत्र के होता है क्या? भगवान शिव का क्या गोत्र है बताओ, क्या गोत्र ले? भगवान शिव का शिव तत्व हिमाचल को देवर्षि नारद ने समझाया है। तुम कहाँ पढ़े हो, क्या संकल्प कर रहे हो? तुम तो परमेश्वर को अर्पित कर रहे हो, परमात्मा को ही अर्पित कर रहे हो। कन्या का हाथ ले लिया, भवहि समर्पी जानि भवानी, क्योंकि सप्तऋषियों ने, देवऋषि नारद ने स्पष्ट समझा दिया, ये तुम्हारी कन्या उमा तो भवानी है, ये शिव पत्नी है। समर्पित करो, परमेश्वर का संकल्प करो, ये साक्षात परमात्मा है, यही निर्गुण है, यही सगुण है। देखो, जो सगुण ब्रह्म होता है ना, वो तो प्रेम की मूर्ति है। प्रेम तो सगुण से ही होता है। अब पान ग्रहण जब की न महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। भगवान शंकर ने पान ग्रहण कर लिया तो भी विवाह नहीं हुआ। पानी हाथ में हाथ ले लिया, अब वेद मंत्र बड़े बड़े मुनीश्वर उच्चारण करने लगे। और देवता क्या करते हैं? जय 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 शंकर सुर करें, जय 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 शंकर सुर करें। अब तो नगाड़े ढोल सब बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, मानो 3 लोक 14 भुवन में डंका बजा है। हर गिर जाकर भयउ बियाहू। भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ। अब तो 14 भुवन 3 लोक में आनंद मंगल छा गया, उत्साह ही उत्साह छा गया, महोत्सव हो रहे हैं। अब मंडप में ही बैठे हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। वहीं पे दहेज जो देना था मंडप में भरने लगे। अनगिनत तो दासियां दे दी, अनगिनत दास दे दिए, घोड़े दिए, रथ दिए, हाथी दिए, उनकी गिनती क्या हो सकती है। बहुत गायों का दान किया उसी मंडप में, तरह तरह के वस्त्र, आभूषण, मणि, जितने तरह की वस्तुओं का दान हो, दहेज में उतना दान दिया। तरह तरह की तमाम अन्न लाद लाद के, सोने के बर्तनों में भर भर के, और फिर वाहन मंगाए, स्वर्ण में वाहन, बड़े सुंदर सुंदर रथ, दहेज का सब सामान उस पर चढ़ाया। इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि उसको क्या कहा जाए। दाइज दियो बहुभांति पुण्य करे, जोर हिम फूधर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गह रहे हो। क्योंकि शिव तत्व का परिचय कराया देव ऋषि नारद ने, हिमाचल ने उनके चरण पकड़ लिए। ये तो एक शगुन है जो दिया, आपको दे ही कह सकता हूं। आप तो पहले ही पूर्ण काम हो, जिसके भीतर कोई कामना नहीं उसको क्या कोई देगा। इतना भाव लाते ही वो गिरिराज भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। भगवान शिव ने भी अपने ससुर का बड़ा संतोष किया तरह तरह से। उसके बाद मैना जी आई, उन्होंने बड़े प्रेम से चरण पकड़े भगवान शिव के। वो क्या कहती है? नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न भर दे हो। किस अपराध की क्षमा मांग रही है? परछन करने गई, आरती करने गई, कर नहीं पाई, मौके पर भाग के आ गई भयभीत होकर। तो पहला आदर जो मैना जी को करना चाहिए था, वो कर नहीं पाई। क्षमे वो सकल अपराध, एक तो अपने अपराध की क्षमा मांगी होंगी,
दूसरे ये भी हो सकता है कि नाथ उमा मम प्राण सम, क्षमयो सकल अपराध। ये उमा मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है। तो जैसे सती का अपराध भीतर रख लिया था, हे शिव जी कृपा पूर्वक इस उमा के अपराध को क्षमा करना, इसको अपनी दासी जानना। अपने भी अपराध की क्षमा मांगी होंगी, और सती के साथ जो हुआ वो पार्वती के साथ न हो, पहले ही कह दिया कि क्षमे वो सकल अपराध, अब हो ही प्रसन्न बर देव। हमें तो यही बर दो कि हमारी कन्या के अपराध को कभी देखना मत। तब तो भगवान शिव ने उनके भाव को समझ के तरह तरह से अपने सासू को समझाया, सब प्रणाम कर करके, वंदन कर करके। जनवा से आके फिर माता ने उमा को बुलवाया, और जब भवन में आई माँ भगवती पार्वती, गोद में बिठाया और बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दी। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पद देव न दूजा। इतना कहते कहते तो नेत्रों से दुख का प्रवाह चल पड़ा। शिव जी का जो दर्शन किया वो चित्रपटल से इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं, वो कोई साधारण वेश तो था नहीं। ऊपर से देव ऋषि नारद ने ये भी सुना दिया कि यही सती थी पूर्व जन्म में, ये पहले से ही शिव पत्नी है, पहले भी इनका विवाह हुआ था। आप दूसरी बात अब मत चलाओ इस अवसर पर। तो उनको लगा कि मानो मेरी तो इच्छा नहीं थी, हम तो सोच भी नहीं रहे थे विवाह करने का, पर ऐसी बात कर दी कि विवाह करना पड़ा। लेकिन जब नारद जी ने भगवान शिव का स्वरूप समझाया, प्रसन्न भी हुई, पर बात भीतर खटक रही है। पूर्व जन्म में इन्होंने सती का त्याग किया था, कहीं ऐसा ही कुछ मेरी बेटी के साथ ना करें। बड़ी दुखी हो रही है, उनको लगता है पराधीन सपने हो सुख नाही। मेरी बेटी ऐसा इतना दारुण तप किया, किसके लिए? इसके लिए। पर कोई बात नहीं, जो लिखा है वो हो के रहेगा। मैना जी को लगता है कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन ही होना है तो स्त्रियों की का सृजन ही क्यों किया ब्रह्मा जी ने? पराधीन को भी कभी कोई सुख होता है क्या? प्रेम से व्याकुल हो गई हैं, पुत्री के स्नेह से प्रेम में व्याकुल हैं। देखो, सी ये वेश सती जो किन्ना तेई अपराध शंकर परिहरे। सीता जी का रूप धारण न करती तो भगवान शिव ने उनका शायद अपराध क्षमा कर दिया होता, क्योंकि भगवान शिव के मन में यह भी तो भाव आया था, परम पुनीत न जाए तजी, और किए प्रेम बड़ पाप। पर मुख से कुछ कह नहीं सके और प्रण कर लिया, एहि तन सती भेट मोह नाही। सती जी का जब तक अवतार था कभी राम कथा सुनाई ही नहीं भगवान शिव ने, यह अवसर ही नहीं मिला। पर माता पार्वती तो जैसे ही कैलाश में आई, बस राम कथा ही सुनती, क्योंकि मालूम है सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे पतिदेव के इष्ट राम जी हैं, उन्हीं की कथा सुनो, दोनों को एक साथ प्रसन्न रखो। ग्लानि तो भीतर बहुत थी, भगवान शिव को भी वो प्रसंग याद आया। भाई अपराध कुछ भी बना हो, पति परित्याग हृदय दुख भारी, ये तो था ही। शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, शरीर छोड़ दिया। भगवान शिव ने तो नहीं छोड़ा था, भगवान शिव तो कैलाश पर ही थे, एक समाधि ही तो लगाए थे प्रण करके, पर शरीर तो हुआ पूरा पिता के घर जाके। तो शास्त्र तो कहता है स्त्रियों के लिए उद्धार का शास्त्र सम्मत सर्वश्रेष्ठ और सुलभ मार्ग केवल पातिव्रत धर्म ही है। ये जो लोग कर्मठ होते हैं ना, कर्मठ बड़ा परिश्रम करते हैं कर्म करने में। देखो, भगवान ने जो शरीर हमको दिया है
वो कर्म के बंधन से छूटने के लिए दिया है। पर हम आकर फिर से कर्म करते हैं, भगवान उसको भी क्षमा करते हैं। शरीर तो दिया था कि कर्म के बंधन से छूट जाओ। कर्म का बंधन नहीं होता है तो जन्म नहीं होता है, और कर्म का बंधन तब होता है जब हम किसी कर्म को करें और माने ये कर्म मैंने किया। वो कर्म हमारे पल्ले में बंध जाता है, हमारी गांठ में बंध जाता है। तो भगवान ने शरीर दिया कर्म के बंधन से छूटने के लिए। मनुष्य ने शरीर लेके और कर्म किए और खूब कड़ी मेहनत करने लगते हैं कर्म करते करते, और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। शास्त्रों में ऐसे पुरुषों को मूर्ख, एकदम मूर्ख कहा गया है। एकदम ये जो शब्द है ना, इसका विशेषण लगा के मूर्ख कहा गया है। क्योंकि जो कर्मठ हैं उनके तो लगता है कई जन्मों तक कभी कर्म का बंधन नहीं छूटेगा, जब तक कोई बड़ा भारी महापुरुष न मिल जाए, नित्य सत्संग न हो जाए, कैसे भी गांठ खुले। शरीर मिला कर्म के बंधन से छूटने को। फिर भी अगर हमारे शरीर से कर्म होते हैं तो भगवान क्षमा करते हैं। कब? जब कर्म करते हुए दो भाव हमारे पास रहे कि कर्म मैं करता हूं, ये बात नहीं है। और सच्ची बात है, कर्म तो 3 गुण करते हैं, सत रज तम, और बलात् कर्म कराते हैं इंद्रियों से, हाथ पैर आंख नाक मुंह। जीव मानता है कर्म मैं करता हूं। भगवान कहते हैं कर्म से बंधन से छूटने के लिए शरीर दिया है। अगर तुम कर्म करने से नहीं बच सकते तो मेरी 2 बात मान लो, फिर भी सब क्षमा हो जाएगा। किसी कर्म का कर्ता अपने को न मानना और किसी कर्म के फल की इच्छा मत रखना, फिर तुम 84 के चक्कर में ही पड़े रहोगे। तो कर्म करते हुए कर्म में लिप्त न होने का ये 2 ही उपाय है। मैं कोई कर्म करता नहीं, मैंने कोई कर्म किया नहीं, मैं कोई कर्म कर सकता नहीं। तो कर्म के फल से हमारा क्या लेना देना? कर्म करते हैं, गुणा गुणेश वर्तन्त, कर्म ही गुण ही कर्म करते हैं, इंद्रियों से कराते हैं। ये जो माता सती का ये बात यहाँ क्यों आई? माता सती का और भगवान शिव का ये जो प्रसंग है, इससे स्पष्ट है कि कोई साधु हो चाहे गृहस्थ हो, मनुष्यों के उद्धार का सर्वश्रेष्ठ और परम सुलभ मार्ग कोई है तो वो केवल भगवान की भक्ति ही है। भगवान शिव महान ज्ञानी हैं, अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं, परमात्मा हैं। निवृत्ति का उपदेश देते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में जब गृहस्थ आश्रम में आए, उन्होंने भी पत्नी के माध्यम से जगत को उपदेश दिया। बात ना बने ना सही, पर भक्ति में संकट नहीं चाहिए, भक्ति में बाधा नहीं चाहिए, भक्ति में तर्क वितर्क नहीं चाहिए। खूब समझाया। तो ऐसा नहीं कि माता सती का त्याग किया, ये बात गलत है। वो जो भीतर कहीं बैठी हुई थी वामांग में, उनका त्याग किया। कैलाश से तो नहीं कहा आप जाओ। पिता के यज्ञ में जा रही थी तो भगवान शिव बार बार मना ही कर रहे थे, फिर भी उपदेश ही दे रहे थे, अच्छी शिक्षा और धर्म का ही मार्ग दिखा रहे थे। भगवान शिव ने सती का त्याग नहीं किया, भौतिक दृष्टि से नहीं किया, भीतर से उस संबंध को छोड़ दिया। क्यों? मेरे इष्ट का रूप धारण करके, मां का रूप धारण करके परीक्षा करने गई, उन सती में अब प्रेम नहीं हो रहा, तो भीतर से उस संबंध को त्याग दिया, बाहर से नहीं त्यागा। घर में किसी से ना मन मिले, ना बात बने, बात करना छोड़ दो। ये महापुरुष कह रहे हैं, आगम कह रहा है, प्रमाण है कि भक्ति भजन चलने दो। कोई विशेष बाधा आवे तो भाई घर के लोग कहाँ जाएंगे एक दूसरे को छोड़ के। जहां बहुत विचार ना मिले, अपना काम करो, बात करना छोड़ दो, कुछ समय के लिए बोलना छोड़ दो। और ये बात सर्वशास्त्र सम्मत है, निर्विवाद है कि मनुष्य का उद्धार का जो सर्वश्रेष्ठ और परम सुलभ मार्ग है वो केवल भगवान की भक्ति है। पुरुष मात्र को अपने परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का अनुसरण करना चाहिए। प्रेम पद के अद्वितीय आचार्य हैं भगवान शंकर।
पुरुष मात्र को इनका अनुसरण करना चाहिए। भक्ति में बाधा न हो। भगवान शिव समाधि में बैठे, इसका अर्थ क्या हुआ? भीतर कुछ दुख हुआ, बात करने का मन नहीं किया, सती जी की ओर देखने का मन नहीं। कैसे देखें? माँ का स्वरूप, इष्ट देव का स्वरूप धारण करके परीक्षा करने गई थी, जबकि कहा था बुद्धि विवेक लगा के परीक्षा करना। तो इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है, पुरुष मात्र को भगवान शिव का अनुसरण करना चाहिए। भक्ति का पक्ष सबसे बड़ा रखना चाहिए भीतर, और कोई बात बने चाहे ना बने, घर में 10 लोग हो, सब लोग अपना काम करो। माता सती ने भी निष्ठा दिखाई है। कुछ अपराध बन जाए, ग्लानि तो भीतर थी ही, ग्लानि तो थी कि अपराध बना है। न भगवान शिव ने प्रकट किया उस अपराध को, न माता सती ने प्रकट किया। शरीर छोड़ने का संकल्प तो कैलाश में ही कर लिया था, पता पड़ गई थी, पति की आज्ञा पालन नहीं हुई, झूठ और बोल दिया, अपराध बना। मेरे पति इतने भोले हैं फिर भी कुछ नहीं बोलते मुंह से। समाधि तो लगाया है और कहीं गए तो नहीं, समाधि में भगवान राम का ध्यान ही तो कर रहे हैं। और जब उठे समाधि से तो राम राम कहते ही उठे। उनको भी लगा कि जिस शरीर से मैंने ऐसा अपराध किया है, इष्ट देव का रूप धारण किया है, पत्नी होकर, भार्या होकर, इस शरीर को छोड़ दें तभी तो पति के प्रेम की प्राप्ति होगी, उनके चरण कमल की प्राप्ति होगी। इस शरीर से तो अब होगी नहीं। ऐसी महान पतिव्रता है माता सती, उन्होंने उस शरीर को पिता के घर जाके छोड़ दिया। माता सती की अपनी निष्ठा है, भगवान शिव की भक्ति की अपनी निष्ठा है, माता सती की पातिव्रत धर्म में अपनी निष्ठा है। मानो ये दोनों अपनी निष्ठाओं से, अपने सदाचार के द्वारा समस्त जीवों के उद्धार का मार्ग निश्चित कर रहे हैं, निश्चित करा रहे हैं कि दाम्पत्य में, गृहस्थ में रहना कैसे है, अपने चरित्र के द्वारा दिखला रहे हैं। ये जो युगल विग्रह है ना भगवान शिव माता सती का, ये जगत के कल्याण के लिए, उपकार के लिए है। भगवान शिव का जो चरित्र है जीवों को उपदेश देने के लिए है। भगवान के गुणों के साक्षात अवतार है भगवान शिव। इनकी गिनती कभी जीवों में नहीं की जा सकती, ये ईश्वर कोटि के हैं। जीवों के कल्याण के लिए इनका प्रकट होता है, इनकी लीलाएं होती हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये भगवान शिव का स्वरूप है। और माता सती का भव भय विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, इनका प्रभाव पता पड़ता है। लेकिन प्रसंग आया ना कि सती की न चाहताऊं दुराओ, सती जी ने भगवान शिव से भी छिपाया। देखो नारी स्वभाव प्रभाव, ये तो भगवान की माया है, भगवान की इच्छा है। हरि माया भावी बलवाना। भरत जी महाराज माता कैकेयी के पास आए तो कहा था ना माता कैकेयी को, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुंह परे न कीरा। लेकिन महर्षि भरद्वाज जी ने भरत जी को प्रयाग में क्या समझाया, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। ये तो सब सरस्वती का किया धरा है, तुम्हारी माता का दोष नहीं है। तो भगवान शिव माता सती की महिमा को इदमित्थम कोई कह नहीं सकता। इनका नाम ही कल्याण और सत्य स्वरूप है। ऐसे भगवान शंकर की माता सती की जय हो, जय हो। जो अपराध हुआ उसको शरीर छोड़ के पिता के घर में सुधार लिया। प्रसंग कहाँ से आ गया अभी ध्यान ही नहीं आ रहा। हरिश्चंद्र, हाँ, मैना जी विलाप कर रही है। पराधीन सपने सुख नाही, कतविधि सृजी नारी जग माही। विधाता ने स्त्रियों की रचना ही क्यों की जब पराधीन रहना है, उसमें सुख नहीं है। बड़ी प्रेम से व्याकुल हो गई, मोह से, स्नेह से। फिर धीरज रखा, धैर्य धारण किया। समय नहीं है विलाप का। तो बार बार उन भगवती पार्वती के चरणों को भी प्रणाम करती हैं। प्रेम इतना है कुछ कहा नहीं जाता।
सब स्त्रियों ने मिलकर उन भवानी को हृदय से लगाया। बार बार सबने पातिव्रत धर्म की उनको शिक्षा दी। फिर बिलोकति मातु तन, सब सखी लय शिव पै गही। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। विदाई हुई, भगवान शिव लेकर चले उन भवानी को। देवता भी स्तुति कर करके अपने अपने लोक को अपने विमानों पर चढ़कर चले। पर यहाँ हिमवान जी पहुंचाने जा रहे हैं। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु। तो तरह तरह से भगवान शिव ने हिमवान जी को संतुष्टि, बड़ा संतोष, बड़ा आदर, बड़ी उदारता दिखाकर उनको विदा किया। आप बड़ी दूर आए, अब आप लौट जाएं। फिर आप बड़ी दूर आए, अब आप लौट जाएं। तरह तरह से भगवान शिव का वंदन किया। बार बार भगवान शिव के मना करने पर वो गिरिराज लौटकर अपने भवन आए, राजभवन। तो जितनों को निमंत्रण दिया था ना, सब पर्वत थे, वन थे, समंदर थे, नदियां थी, तरह तरह के बड़े तालाब, सबको बुलाया। सबको बड़ा भेंट देकर, सम्मान दे देकर सबको विदा किया। और इधर जब ही शंभु कैलाश ही आए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जब ही शंभु कैलाश ही आए, माता पार्वती की जय। गोस्वामी जी ने बड़े संक्षेप में भगवान शिव का विवाह कहा, क्योंकि कथा जगत प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी का तो संकल्प है, करियऊं नाय राम पद माथा। राम जी का गुणगान गाना है। पर शिव जी तो उनके भी इष्ट हैं, वो शिव जी के इष्ट हैं, शिव जी उनके इष्ट हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। अरे बड़े संबंध हैं इनके आपस में। भगवान शिव माता पार्वती को लेके कैलाश आए हैं, तो अभी इनको थोड़ा काल कैलाश में विराजने दो, फिर आगे की कथा में आगे का प्रसंग लेकर चलेंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए